अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। जी उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में जो है हम बेसिकली बीटीसी के बारे में बात करेंगे, क्रिप्टो के बारे में जो है ना हम बात करेंगे। बीटीसी के जो है ना फंडामेंटल्स एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और आप लोगों को मैं जो है ना बाइंग सेलिंग के एरियाज बताऊंगा, और बेसिकली मेरे जो है क्या प्लान्स हैं इस 2025 में क्रिप्टो के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोग भी जो है ना मेरे जो भी प्लान्स हैं, जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, जो भी मेरी ट्रेड्स वगैरह हैं, मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोगों में से भी कुछ लोग जो है ना इससे अर्न कुछ ना कुछ कर सकें। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ जो है ना डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आप सबको जो है ना सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ लेंगी। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फंडामेंटल्स के बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली ये 5 साल जो है ना ये क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर बीटीसी के लिए जो है ना ये 5 साल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे की रीज़न ये है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, वो जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। उनकी और उनकी जितनी भी टीम है उन सब की अपनी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है इसी क्रिप्टो मार्केट में है, बीटीसी में है, और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनमें उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से जो है ना ये और भी ज़्यादा बाय जाएगा। और कुछ ऐसी जो है ना कंपनीज हैं जो क्रिप्टो को जो है ना वो खासकर बीटीसी को जो है ना वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसे जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा बाइंग करना चाह रहे हैं ताकि वो इसे कंट्रोल कर सकें। इसके पीछे की रीज़न क्या है, वो क्यों इसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि बीटीसी की सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है। 21 मिलियन के बाद बीटीसी माइन होना बंद हो जाएगा। जिस चीज़ की भी सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और इस 20 तारीख को जो है ना, इस 20 डेट को ट्रम्प जो है ना वो अपनी पावर में आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है हम देखेंगे कि मार्केट में और क्या इस तरह से फंडामेंटल्स हैं, उन पर भी बात करेंगे। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बेसिकली जो है ना क्रिप्टो अभी बहुत ही ज़्यादा जो है हर कंट्री में जो है ना वो आम हो रही है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें क्रिप्टो के थ्रू जो है ना लोग प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हैं, कार्स वगैरह जो है ना क्रिप्टो के थ्रू ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ें इसी पर हो रही हैं। इसीलिए आगे जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्रेज आएगा क्रिप्टो का, आ चुका है। सारी चीज़ें जो है डिजिटली क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही पेड हो रही हैं। अभी जो है ना हम नेक्स्ट बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जो चीज़ें मैंने बताई हैं और उसे जो है ना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को एक अच्छी इंट्रीज, अच्छे लेवल्स बताऊंगा, जहां से अगर हम गोल्ड जो है ना गोल्ड को देख रहा था इसलिए मेरे जहन में गोल्ड आ गया। बीटीसी को जो है ना हम एक अच्छे लेवल से बाय कर सकते हैं। अगर हम उसे होल्ड करें ना तो बीटीसी जो है ना नेक्स्ट 150 के तक आराम से चला जाएगा, या 200 के तक भी ये जा सकता है। और जो एंट्रीज हमसे प्रीवियसली मिस हो चुकी हैं उसको रिग्रेट ना करें, और आगे जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं उन पर अगर हम फोकस करें तो अभी भी जो है ना हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सबसे पहले भी हम आते हैं टेक्निकली। टेक्निकली जो है ना हम बीटीसी को समझते हैं कि बीटीसी में हो क्या रहा है। देखें, ये जो है ना वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली में क्या है, फर्स्ट टच यहाँ आया, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ टच। फोर्थ टच पे क्या हुआ, हमें एक रिएक्शन देखने को मिला। ठीक। और अगर हम मार्केट का बिहेवियर नेचर देखें ना, तो मार्केट का एक नेचर है कि मार्केट जब भी इस तरह से बाय जाती है ना तो वो एक पुल बैक लेती है, इस तरह से जैसे यहाँ गई फिर पुल बैक लिया। इस तरह से ये बाय गई और इसका एक पुल बैक आना है, ये पुल बैक इसका पेंडिंग है। और ये फोर्थ टच पर भी है अपने ट्रेंड लाइन के, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से हमें एक शॉर्ट सी सेलिंग मिलेगी, उसके बाद जो है ना हम बाइंग में बैठेंगे। और अभी हो क्या रहा है, मैं आपको एक अंदर की चीज जो है ना वो बताना चाहूंगा। अभी मोस्टली जितने भी रिटेलर्स हैं ना, रिटेल माइंडसेट वाले हैं, जो अभी अभी जो है ना इसमें आए हैं, इस बुल रन को देख के, क्रिप्टो के बुल रन में आए हैं,
तो वो सब यहाँ पर जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, जो बहुत ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि वो न्यूबीज हैं, उन्हें ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता, और उन्होंने देखा भी है कि जब आपको अगर याद हो ना, तो ट्रम्प जब इस तरह से इलेक्शंस जब वो जीता था, तो ये वाला मूव हमें देखने को मिला था। ये जो मूव देख रहे हैं ना आप, ये हमें जब वो जीता था ना, हमें ये मूव देखने को मिला एक 90 डिग्री का। अभी सब लोग पता है क्या सोच रहे हैं कि अभी वो जैसे ही 20 तारीख को जो है ना पावर में आ जाएगा तो ये और बढ़ जाएगा। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। जैसे ही ये भी कुछ दिन है, इससे सबसे पहले ये इस तरह से सेल आएगा। जितने भी यहाँ न्यूबीज आए हैं, जितने भी रिटेलर जो अभी अभी मार्केट में, जिन्हें इतना टाइम नहीं हुआ, या जो अनडिसिप्लिन्ड हैं, या इस तरह से ले लें जो डिसिप्लिन में नहीं है, मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं बड़े अरसे से पर वो डिसिप्लिन नहीं है। ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन काम आता है। जो बंदा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, वो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कभी भी नहीं हो सकता। और प्रॉफिटेबल बंदे कब बनते हैं? जब वो एक डिसिप्लिन में आते हैं, अपने कुछ रूल्स बनाते हैं। उन जिसके पास एज है ना, बेसिकली डिसिप्लिन एज को ही कहते हैं, कि आपके पास मार्केट में कोई ना कोई एज हो, और आप उसी एक चीज को पकड़कर बहुत दफा ट्रेड करें, और उसे ट्रेड करते करते आपकी एक जो है ना एक आदत सी बन जाए उसमें सारी चीजों को देखने की। तो इसे ही डिसिप्लिन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि इसका एक पुल बैक जो है ना वो आना है। हमने इस पुल बैक पर यहाँ से जो है ना बाइंग करनी है, इन एरियाज से। जब इन ये जितने यहाँ पर रिटेलर्स अभी आए ना, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ज्यादा विक्स वाली कैंडल, इनडिसीजन कैंडल्स जो है ना बन रही हैं। इनके नीचे सबके एसएल हैं। जब इनके एसएल मार्केट उड़ाएगी ना, उसके बाद जो है ना बाय का जब सेटअप बनेगा, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर इस तरह से जो है ना सीन बना, क्लियर हुआ, तो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। वो भी सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पर जस्ट मैं अभी अपना प्लान बता रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस 2025 में। जो मिस हुआ वो तो पीछे हो गया, अभी जो आना है, अभी जो यहाँ से जो है ना, ये जितनी जगहें हैं यहाँ से जो मिस हो गई, उसको रिग्रेट नहीं करना। हमने जो अपॉर्चुनिटीज हमें आगे मिलेंगी, हमें उन पर फोकस करना है। तो ये अपॉर्चुनिटीज एक है कि ये मार्केट ने जो है ना एक 90 डिग्री मूव दिया है, तो इसका पुल बैक रहता है। ये मार्केट का नेचर है, ये समझ लें। मार्केट का एक नेचर है कि जब वो बाय जाती है तो वो रिट्रेस करती है, उसके बाद अगेन जो है ना वो बाय होती है। तो हमारे यहाँ पर जो बाइंग के लेवल्स है ना, अगर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, तो वो ये वाले एरियाज हैं। ये वाला एरिया है ये जो है ना फिब के 38 का जो लेवल है, यहाँ पर मैं बाइंग करूंगा। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कैसल होंगे, इस एसल हंटिंग के बाद अगेन बाइंग होगी, यहाँ पर बाइंग होगी। अगर और नीचे आता है तो यहाँ पर बाइंग होगी। 50 के फिब के लेवल पर, 61 के जो लेवल है यहाँ पर, ये सारा बाइंग एरिया है ये पूरा का पूरा। तो यहाँ से जो है ना मैं बाइंग करूंगा। बाइंग में देखें बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं इंशाल्लाह आगे बताता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से हम जो है ना बाय कर सकते हैं। जिनके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, या जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के थ्रू भी हम बाय कर सकते हैं, और स्पॉट में भी इसे जो है ना खरीद सकते हैं। तो वो सारी चीजें, ये जो है ना हमारा बाइंग लेवल है ये वाला पूरा। इसके नीचे से जो है ना मैंने यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देनी है। ये पूरा जो लेवल है ना, इसके इन सब के एसएल्स यहाँ तक जो है ना, ये रिटेलर्स के एसएल्स हैं। ये एक दफा इसके नीचे तक आए, यहाँ से जो है ना फिर मैं अपनी एंट्रीज जो है ना वो पुट करने स्टार्ट कर दूंगा इन इन एरियाज में। यहाँ से ये जो है ना मेरा बाइंग जोन है। और अगर ऊपर से इसने सेल भी आना है, तो हम सेल की जो है ना बात करते हैं। अभी हम जो है ना D1 के टाइम फ्रेम पर हैं। D1 के टाइम फ्रेम पर ये अगर हम देखें, मैं आप लोगों को एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोगों को जो है ना सारी चीजें अच्छे से समझ आए। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये एक सपोर्ट लेवल जो है ना ये मार्क कर देता हूँ। ये देखें, ये बहुत ही दफा टेस्ट हो चुका है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, ये छठी दफा टेस्ट हो रहा है। तो ये वाला लेवल जो है ना, ये इधर सबके एसएल्स हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से सबने बाइंग की है, इसके नीचे सबके एसएल्स हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, ये बड़े प्लेयर्स अपने
एंट्रीज जो है ना यहाँ से निकाल रहे हैं, अपनी एंट्रीज से जो है एग्जिट हो रहे हैं। ये हमारा एक जो है ना एरिया है, ये देखें यहाँ पर। इस एरिया को जब इसने इस ब्लू कैंडल ने जब ब्रेक किया था ना, तो सब लोग ये समझ रहे थे कि इसने और मजीद बाय चले जाना है, और एकदम जो है ना नेक्स्ट कैंडल बनी जिसने यहाँ पर जितने बायर्स आए थे उन सबको जो है ना उन सब के एसएल्स उड़ा दिए। तो अगेन जो है ना हम सेल का एरिया भी देखेंगे, ये वाला यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये एरिया जो है ना, ये वैसे पूरा ये जो एरिया है ना ये सेलिंग का है। इसे जो है ना हम और मजीद जो है ना छोटा करेंगे, तो यहाँ पर ये जो सारे एसएल्स है ना ये सब उड़ने हैं, और ये सपोर्ट जो है ना ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। तो इस एरिया में अगर मार्केट आएगी ना तो यहाँ से हम सेल करेंगे। मैं दोनों चीजें देखें, बाय का मैंने सीन सिनेरियो सारा क्लियरली आपको बता दिया है, अभी सेल का सीन सिनेरियो जो बन सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये एरिया जो है ना, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया हमारा बन गया नीचे। और अगर हम यहाँ पर फिब लगाएं लेवल्स निकालने के लिए, तो यहाँ पर ये जो एरिया है ना ये पूरा एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये 50 का एरिया भी पकड़ लें। ये इतना एरिया जो है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, सेलिंग के लिए। इस एरिया में अगर मार्केट आएगी तो उसके बाद जो है ना मैं सेल के एविडेंसेस वगैरह अपने लिए फाइंड करूंगा, और यहाँ से जो है ना मैं सेल करने की कोशिश करूंगा, सेल करूंगा। यहाँ पर अगर इस तरह से मुझे कुछ ना कुछ नजर आया, कुछ वीकनेसेस वगैरह, तो यहाँ से मैं सेल करूंगा। और ये देखे ना यहाँ पर ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो है ना एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, जो मल्टीपल टाइम बैक में भी टेस्ट है, यहाँ पर भी ये टेस्ट है। तो इस एरिया में अगर ये इस रेजिस्टेंस वाले एरिया में आएगी ना, तो यहाँ पर भी जो है ना हमें उम्मीद है कि यहाँ से जो है ना रिएक्शन मिल जाए, और यहाँ से जो है ना हम सेल प्रिडिक्ट करें। सेल कहाँ से, अगर इस बार ये नीचे आया ना तो ये इस एरिया को तोड़ देगी। सेल का लास्ट एरिया जो है ना वो ये वाला है, यहाँ तक मैं इसे जो है ना सेल आता हुआ देख रहा हूँ। कहाँ तक? 85 के तक जो है ना मैं इसे देख रहा हूँ। 85 से 86 हजार तक जो है ना मैं इसे आता हुआ देख रहा हूँ। तो ये भी एक अच्छी खासी ट्रेड जो है ना बन सकती है, अगर यहाँ हमें कुछ ना कुछ मिल जाए ना, कुछ ना कुछ भी अगर बनता है ना इस तरह से, तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी वो सारी चीजें शेयर करूंगा। यहाँ से अगर ये सेल की ट्रेड हम पकड़ लेना, और अगर आप एक छोटी सी लॉट भी लगा देना, फ्यूचर्स में हो, फ्यूचर्स में ही ये होगा, सेल हम फ्यूचर्स में ही कर सकते हैं, फ्यूचर्स में ही इससे प्रॉफिट हमारा बनेगा। इस एरिया में आए, यहाँ से अगर आप एक छोटी सी लॉट भी लगा देना एविडेंस बनने के बाद, और यहाँ तक इस बार अगर ये नीचे आया ना, तो ये इस एरिया को मुझे उम्मीद है कि इसे जो है ना निकाल देगा, इसे जो है ना ब्रेक कर देगा। इस 85 के तक जो है ना मैं इसे आता हुआ देख रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं वो आप लोगों को समझ आई होंगी। मैंने बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, फंडामेंटल्स मैंने आप लोगों को अच्छे से बताए हैं। उसके बाद टेक्निकल्स जो है ना वो भी मैंने क्लियरली आप लोगों को बता दिए, बाय सेल के एरियाज भी बता दिए हैं, और इंट्रीज भी मैंने आप लोगों को बता दिए, लेवल्स बता दिए कि इन एरियाज में हम बाय देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो है ना एक वीडियो थी, जो मेरा प्लान था 2025 के लिए, कि अगर मुझे बाइंग करनी है तो ये नीचे वाले एरिया में आए, इन सब के एसएल्स ले, उनके उसके बाद ही जो है ना मैं अपनी एंट्रीज इसमें पुट करूंगा। एंट्रीज आप दो किस्म से जो है ना, बाय में आप दो किस्म की एंट्रीज ले सकते हैं। अगर ये यहाँ तक इन सब के एसएल्स उड़ा देती है ना, नीचे तक आती है, तो आप दो तरीकों से यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एक, आप जिसके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, जो बिल्कुल रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं, तो वो इसे स्पॉट में बाय कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इसमें जो है ना उनके पास जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे छोड़ दें। ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने डाल के स्पॉट में छोड़ देनी है, उसके बाद जो है ना इसे छोड़ देना है। स्पॉट में अगर जिसने करनी है तो वो इस तरह से बाय कर सकता है। अगर किसी के पास इतनी अमाउंट नहीं है,
वो इसे फ्यूचर्स ही कर सकता है। फ्यूचर्स में रिटर्न बहुत ही अच्छे मिलते हैं, रिस्क ही बहुत ज़्यादा है, रिस्क भी है पर रिवार्ड भी उसी हिसाब से मिलता है। तो मैं जो है ना अपने हिसाब से दोनों चीज़ें ही कर रहा होता हूँ, जहाँ मुझे जो मिल गया उसी हिसाब से चला जाऊं। अगर स्पॉट में भी मैंने बाय करना है तो मैंने इन एरियाज में, इस एरिया में बाय करके इसे छोड़ देना है। इस एरिया में जो है ना मैंने इसे फ्यूचर में, दोनों चीजें मैंने करनी है, फ्यूचर भी करना है, स्पॉट भी करना है। इस एरिया से मैंने इसे सेल करना है और इस एरिया से फिर मैं इंशाल्लाह इसे बाय देखूंगा। उम्मीद करूंगा कि मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देखा हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं। और इंशाल्लाह अगर इन लेवल्स में मार्केट आती है तो ये इसी तरह से ही प्ले होंगे जिस तरह से मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं। अगर कुछ भी इस तरह से अप डाउन्स आते हैं तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।